हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शैतान का खौफ। सर्द अंधेरी रात में गांव की सुनसान सड़क पर एक साया तेज कदमों से बढ़ा जा रहा था। उसने आधी बाजू वाली टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। दिसंबर के महीने में भी उसके गोरे चेहरे पे पसीने की बूंद साफ नजर आ रही थी। उस रास्ते पर फैली घोर सन्नाटा, दूर से कुत्ते की रोने की आवाज, उसके कानों से टकराती हुई ठंडी हवा उसे तोड़ रही थी। लेकिन उन हड्डी कपा देने वाली ठंडी और उन कुत्तों की रोने की भयानक आवाज का भी उसके चेहरे पे कोई असर नहीं था। चलते हुए वो एक मंदिर के बाहर रुका और एकाएक कुत्ते की रोने का आवाज शांत हो गया। उसने मंदिर के बाहर बने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कंबल ओढ़े व्यक्ति ने आधी नींद में दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर उसने हैरान होकर पूछा, भैया आप इस वक्त? सब खैरियत से तो है? मुझे गुरुजी से मिलना है। महेश। उसने महेश की बात पूरी होने से पहले ही कहा, महेश बाबा तो मंदिर में है। भैया पर बात क्या है? महेश की बात का जवाब दिए बिना वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा के सामने ध्यान मग्न बैठे थे गुरुजी। शिवानंद माथे पर सिंदूर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, श्वेत वस्त्र, चेहरे पर योगियों वाली मुस्कान। वो शिवानंद के चरणों में जा गिरा। गुरु शिवानंद ने आंख खोली। आओ अर्जुन। गुरु शिवानंद ने बिना किसी हैरानी से बोला, जैसे वो अर्जुन के आने का प्रयोजन जानते हो। पीछे से महेश ने मंदिर प्रवेश किया और अपने साथ लाया एक कंबल अर्जुन को उठा दिया। रक्षा करे गुरुजी, वो लौट रहा है, अर्जुन ने कांपते शब्दों में कहा। गुरु शिवानंद ऐसे शांत बैठे थे जैसे वो जानते हो कि अर्जुन क्या कहने वाला है। उन्हें शांत देख आशंकित हो उठे। महेश ने कौन लौट रहा है ये पूछा। दुर्मुख, वह शैतान कपालिक दुर्मुख। दुर्मुख ये नाम सुनते ही महेश की आंखें भय से भर उठी, आश्चर्य के साथ फैल गए। पर शिवानंद पहले की तरह शांत दिख रहे थे। पर यह कैसे संभव है? वो तो मर चुका है न? महेश ने अविश्वास के साथ कहा। नहीं गुरु, शिवानंद ने उत्तर दिया। अवंतिका के श्राप के कारण वो शक्तिहीन हुआ था पर मरा नहीं। कहते हुए शिवानंद जैसे ही गुजरे वक्त में लौट गए। हम सबने अपनी मंत्र शक्तियों से उसे बांधकर उसी के काले साम्राज्य उस हवेली में कैद कर दिया। वो भयानक मंजर शिवानंद की आंखों के आगे घूमने लगा। वो सर कटे लाशें, चारों ओर बिखरे खून और हड्डियां, जख्मी अवंतिका, 7-8 साल का अर्जुन, अवंतिका का श्राप, बीड़ियों के बीच जड़का हुआ शैतान दुर्मुख और उसकी वो चेतावनी, आप मुझे कैद तो कर सकते हो गुरु अरविंद, पर खत्म नहीं कर सकते। मैं फिर लौट कर आऊँगा काल बनकर, और मेरे साथ लौटेगा वो शिवपुर काल्पनिक स्थान पर। फिर एक बार कहर बरसेगा, मैं फिर आऊँगा गुरु अरविंद, मैं फिर आऊँगा। शिवानंद के कानों में गूंज उठी। लेकिन भैया, महेश की आवाज़ सुनकर शिवानंद वर्तमान में आ गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुर्मुख वापस आने वाला है? अर्जुन, मैंने सपने में वही विभिन्न दृश्य फिर से देखा। वीरान गांव, रक्त रंजित बलि वेदी, वही भयानक हंसी। थोड़ा रुक रुक कर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव वो आ रहा है। और ये कहते हुए अर्जुन ने अपने बाएं कंधे पर से टी शर्ट को हल्का सा हटाया तो वहाँ जख्म का निशान था। ये वार उसने सपने में मुझ पर किया था और निशान इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया।
अब कोई संदेह नहीं रहा। जो अर्जुन ने कहा उसे सच होना ही था। शिवानंद ने बिना कुछ कहे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ हटाया, तब वो निशान गायब हो गया था। शिवानंद ने अपने आसन से उठकर टहलते हुए कहने लगे, मंत्र शक्ति की एक समय सीमा होती है। अब वो ये बंधन कमजोर होने लगा है, या शायद कोई उन्हें कमजोर कर रहा है, पर दुर्मुख वापस अपनी शक्तियों को पा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। शिवानंद सामने जलती हुई धुनी से कुछ भस्म उठाकर मंत्र पढ़ने लगे। लाल कपड़े में लपेटकर अर्जुन को देकर कुछ बातें बताते हैं। अर्जुन उस पोटली को माथे पर लगाकर जेब में रख लेता है, फिर हनुमान जी को प्रणाम कर और अपने गुरु के चरण छूकर घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब वो आवाज़ें, वो हवा जो आते वक्त उसने महसूस किया था, अब शांत हो चुका था। इधर मंदिर में गुरु शिवानंद मंदिर के दाएं और शांत खड़े अनंत को देख रहे। उनके पीछे खड़ा महेश चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, बाबा अगर दुर्मुख सच में वापस आ गया तो? शिवानंद ने गहरी ठंडी सांस छोड़ते हुए महेश की तरफ देखा। इस बार उसने चेहरे पर कुछ गंभीरता नजर आ रही थी। शिवानंद मन में सोच रहे थे, मैं दुर्मुख की वजह से चिंतित नहीं, मुझे महेश की चिंता है, जो उसके लौटने के बाद जाग उठेगा। उन्होंने महेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है और उसके बाद आराम के अवसर शायद ही मिले। जाओ। महेश के मन में कई सवाल हलचल कर रहे थे, पर शिवानंद को देखकर वो समझ चुका था कि वो अब किसी बात का उत्तर नहीं देंगे, इसलिए वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। शिवानंद अपने कमरे में गुरु अरविंद की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। शिवानंद, गुरुजी, दुर्मुख वापस आ रहा है, आपके बिना मैं कैसे उसका सामना करूंगा? मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। वह अंधेरे अर्जुन एक वीरान हो चुके विशाल भवन के आगे खड़ा था। उसने चारों ओर नजर घुमाई, दूर दूर तक उस मैदान में एक छोटा पंछी तक नजर नहीं आ रहा था। भय की छाया अर्जुन के आंखों में स्पष्ट दिख रही थी। फिर भी मन में ईश्वर का ध्यान करके अर्जुन उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। खंडर हो चुके वो हवेली आज भी अपने समय की शानो शौकत दर्शा रही थी। वो खंडर बाहर से जितना भयावह लग रहा था, अंदर से उससे भी अधिक डरावना था। आश्चर्य की बात थी, ऐसी जगह जो चमगादड़ और अन्य निशाचरों से भरा रहता था, यहाँ उससे कुछ भी नहीं मिला। फिर किसी भय के निशाचरों ने वहाँ अपना डेरा बनाया हुआ था। ये भयावह खामोशी में उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ डरा रही थी। उस हवेली की खंडहर पड़ी खामोश दरो दीवार जैसे बोलकर अपने अंदर हुए गुनाहों को बयां कर रही हो। एक अजीब सी नकारात्मक उसके ऊपर हावी होने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को झटक दिया और झटके से आंख खोल ली। लेकिन अब उसकी आंखों में भय के स्थान पर आत्मविश्वास था। वह तेज कदमों से चलता हुआ एक कमरे के अंदर पहुंचा। उस कमरे में भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी। आसपास तंत्र क्रिया के निशान थे। मंत्र का वो जाप करते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की मूर्ति के पीछे एक और दरवाज़ा था, जिस पर ओम का चिन्ह बना हुआ था और विभिन्न प्रकार के यंत्रों और धागों से उसे बांधा गया था। पुराने होने के वजह से अधिकतर धागे लटक कर टूट चुके थे। अर्जुन ने जेब से वो लाल पोटली निकाली जो मंदिर में उसे शिवानंद ने दी थी। उसने पोटली खोलकर उसमें से
आदि भस्म निकालकर उस पोटली को दरवाजे पर लगे स्वास्तिक के निशान तले बांध दिया। फिर उस कमरे के बाहर निकलकर उस बड़े कमरे के चारों ओर मंत्र जाप करते हुए भस्म का छिड़काव कर दिया। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए तेजी से वो हवेली के बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। उसके बाद उस हवेली से एक जोरदार चीख उठी, जैसे किसी ने तड़प कर कहा हो, मैं लौटूंगा, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं फिर भी लौटूंगा। इधर महेश बिस्तर में सोया हुआ था और शिवानंद प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। महेश ने आँख खोली और चौंक कर बैठ गया। उसने देखा बाहर उजाला हो चुका है। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठने लगा। बाबा 7:30 हो गए, आपने मुझे उठाया नहीं। मंदिर वो कहने ही वाला था कि शिवानंद हंसकर बोला, शांत, आरती मैंने कर ली, तुम नहा लो, नाश्ता तैयार है। महेश, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? शिवानंद, कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम इतनी शांति से सोए हुए थे, तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा, और आने वाले समय में शायद आराम के लिए समय न मिले। महेश ने इसके आगे कुछ कहा नहीं और नहाने चला गया। जब वो वापस लौटकर शिवानंद स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था, महेश उन्हें बिना कुछ कहे मंदिर चला गया। मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करके वापस आकर महेश ने शिवानंद के चरण स्पर्श किए। शिवानंद अपनी कुर्सी से उठे, कागज को पेपर वेट के नीचे रखकर उन्होंने महेश से कहा, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें जाना भी है। महेश, बाबा आप भूल गए, कॉलेज की छुट्टियां चल रही है। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, शिवानंद ने कहा। महेश, तो फिर कहाँ? शिवानंद, काशी तांत्रिक विशंबर नाथ के पास। महेश का हाथ मुंह में निवाला डालते डालते रुक गया। उसने अपनी नज़रें शिवानंद की तरफ उठाई और पूछा, बाबा क्या आपको सचमुच लगता है धर्मुख वापस आएगा? शिवानंद, पता नहीं, पर हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। महेश को शिवानंद जी यही बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि शिवानंद कोई बात या कार्य कारण नहीं करते, इसीलिए वो कभी उनकी बात नहीं टालता। महेश, लेकिन बाबा जो कल रात आपने अर्जुन को जो भस्म दी वो शिवानंद। महेश, मैं आने वाले संकट को कुछ और समय के लिए रोकने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अब हमें सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तुम काशी जाकर तांत्रिक विशंबर नाथ से मिलकर उन्हें यह पत्र दे देना। इनमें मैंने सारी स्थिति लिख दी। आशा है कि वो हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। महेश ने इसके आगे कोई बातचीत नहीं की और खाना खाकर अपना सामान पैक करने लगा। कुछ देर बाद शिवानंद महेश के कमरे में आए। शिवानंद, यात्रा की तैयारी हो गई? महेश, जी बाबा, महेश ने उत्तर दिया। ये रख लो, काम आएगी, कहकर शिवानंद ने एक रुद्राक्ष और सफ़ेद मनकों की माला महेश के गले में डाल दी, जिस पर नीचे एक बड़े रुद्राक्ष में ओम जुड़ा हुआ था। बाबा आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? महेश ने कुछ झिझकते हुए पूछा। शिवानंद, हाँ कहो। महेश, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भय की छाया नहीं देखी। शिवानंद ने गुरु अरविंद की तस्वीर की ओर देखते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मेरे ज्ञान मुझे निर्भय रहना सिखाता है। फिर उन्होंने महेश के कंधे पर दोनों हाथ रखे और कहा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, अपना ध्यान रखना। महेश ने शिवानंद के पैर छुए और बैग कंधे पर लाद कर निकल गया। अर्जुन ने कार को अपने घर के बाहर रोका, तभी उसका फ़ोन बज उठा। अर्जुन ने फ़ोन निकाला तो डिस्प्ले पे मौसी का नंबर फ्लैश हो रहा था।
अर्जुन ने फ़ोन उठाया। नमस्ते मौसी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ? सामने से जवाब आया। अर्जुन, मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह आपका फ़ोन, सब ठीक है ना? मौसी, हाँ सब ठीक है, पर श्रेया शिवपुर आने की जिद कर रही है। वो शाम तक वहाँ आ जाएगी, बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था। मौसी, यहाँ। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही श्रेया फ़ोन झपट लिया। श्रेया, क्या भाई, आपको तो हमारी याद भी नहीं आती, इसीलिए सोचा आपको अचानक पहुंचकर सरप्राइज़ दे दूं। लेकिन मम्मी ने सारा सरप्राइज बेकार कर दिया। अर्जुन, अरे लेकिन मिलना है तो मैं वहाँ आ जाता हूँ तुम्हारे यहाँ। अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही श्रेया बोल पड़ी। श्रेया, नहीं भाई, आप हमें कभी गांव नहीं आने देते, लेकिन इस बार हम आपकी नहीं सुनेंगे। हमारे दोस्त भी गांव घूमना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे अच्छे भैया, प्लीज़ मान जाओ। श्रेया अर्जुन की मौसी की बेटी, जिसे वो अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता था, और श्रेया हर बार जिद करके अर्जुन से अपनी बात मनवा लेती थी। अर्जुन, अच्छा बाबा ठीक है, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। कब आना है? कल, श्रेया ने जवाब दिया। अर्जुन, ठीक है, तुम्हारी बस का समय बता देना, मैं तुम्हें मदनपुर बस अड्डे लेने आऊँगा। श्रेया, नहीं भैया, हम अपने दोस्तों के साथ कार में आ जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, ओके बाय। श्रेया को यहाँ आने के लिए हाँ बोलकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, वो मन में सोच रहा था। नहीं नहीं, सब ठीक है, ये मेरे मन का वहम है। गुरुजी की दी हुई भस्म का बंधन तोड़कर वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। सोचते हुए अर्जुन ने गाड़ी पार्किंग की और घर के अंदर चला गया। गुरु शिवानंद की चिंता का कारण क्या है? महेश की यात्रा परिणाम क्या होगा? श्रेया और उसके दोस्तों का आना कहानी में नया मोड़ तो नहीं लाएगा? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।